यूपी में समाजवादी पार्टी कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कानपुर में अखिलेश यादव जाजमऊ गंगा तट से विजय रथ यात्रा निकालेंगे और घाटमपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अखिलेश यादव 22 में बाइसिकल किनारे के साथ आज से विजय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अखिलेश आज कानपुर कालपी होते हुए महोबा बुंदेलखंड की यात्रा करेंगे। इसको लेकर कानपुर में पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी रणनीति बना ली है। तो ये आपको बता दें, अखिलेश का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। कानपुर कालपी महोबा की यात्रा अखिलेश करेंगे और आज से ही ये विजय रथ यात्रा जो है वो सपा की शुरू होने जा रही है। कानपुर से ये विजय रथ यात्रा निकलेगी अखिलेश यादव की। घाटमपुर में एक जनसभा को अखिलेश यादव इस बीच संबोधित करेंगे। कानपुर कालपी महोबा की यात्रा भी अखिलेश यादव करने वाले हैं। तो यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है और जाहिर है 2022 इन यात्राओं का लक्ष्य है और इसीलिए अब यात्राएं, जनसभाएं, तमाम चीजें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हर एक पार्टी का मकसद यही है कि 2022 में जीत का जो सेहरा है वो उनके सर पर बंधता हुआ नजर आए, जीत का परचम वही लहराते हुए नजर आए। और इसीलिए लोगों के बीच जाने का ये सिलसिला, विजय रथ यात्रा हो या तमाम और यात्राएं हो, वो निकलनी शुरू हो चुकी हैं। अब लोगों के बीच जाना है और माहौल अपने पक्ष में बनाना है। इसीलिए तमाम चीजें, तमाम कवायतें जो हैं हर एक पार्टी इस वक्त करती हुई अब नजर आने लगी है। हुंकार जो है वो 2022 को लेकर हर एक पार्टी भरती हुई नजर आ रही है और ये दम भी भरती हुई नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वही जीत कर आएंगे और फिर 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। इस बीच अखिलेश यादव जो है वो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत होगी और विजय रथ यात्रा से पहले उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी लिया। यहां पर वहीं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मथुरा के वृंदावन में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा मथुरा से शुरू होगी और 7 चरणों में रायबरेली में जाकर खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए शिवपाल सभी जिलों का चुनावी दौरा करेंगे। प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव वृंदावन पहुंचे हुए हैं। पार्टी महासचिव आदित्य यादव ने पार्टी की सामाजिक परिवर्तन यात्रा के बारे में जानकारी दी है। आदित्य यादव ने कहा है कि 101 शंख ध्वनि के साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज होगा। वृंदावन से शुरू हो रही सामाजिक परिवर्तन यात्रा का समापन 27 नवंबर को होगा। अब आपको दिखाते हैं अखिलेश के शाही रथ और उसकी खासियत क्या है ग्राफिक्स के जरिए। अखिलेश का शाही रथ कैसा है? लग्जरी रथ की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। रथ में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा है। बटन दबाते ही रथ के टॉप पर लिफ्ट रथ में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एलसीडी टीवी यहां पर है। बेड और सोफे की सुविधा भी यहां पर दी गई है, यानी कि डबल कंफर्टेबल ये होगा। और इसके अलावा ये बता दें आपको, एयर कंडीशन, वाईफाई से लैस ये होगा। इसके अलावा लग्जरी रथ, भाषण सुनाने के लिए लाउड स्पीकर रथ के पहले कंपार्टमेंट में सिर्फ 4 सीटें। ये पूरा किस तरीके से होगा रथ, कितना लग्जरी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए आप ये देख सकते हैं कितना लग्जरी होगा। भाषण सुनाने के लिए बाकायदा यहाँ पर लाउड स्पीकर है। अब शिवपाल की रथ यात्रा देखिए, 12 अक्टूबर से रथ यात्रा निकल रही है, यानी कि आज से। और इस रथ यात्रा के दौरान समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत होगी। पूरे यूपी में ये रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और पूरी यूपी का भ्रमण करेंगे। जनता से सीधा संवाद जो है वो शिवपाल यादव की तरफ से किया जाएगा। हाईटेक बस से चुनावी यात्रा ये होने जा रही है। यात्रा 7 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को निकलेगा। इसके बाद दूसरा चरण जो है वो 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक है। इसके अलावा तीसरा चरण जो है वो 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। इसके अलावा चौथे चरण की अगर बात की जाए तो 7 नवंबर से शुरू होगा। 5वां चरण 9 नवंबर से शुरू होगा। छठा चरण जो है वो 17 नवंबर से शुरू हुआ। इसके अलावा 7वां और आखिरी चरण 24 नवंबर से शुरू होगा। तो ये 7 चरण है जिसके जरिए
ये आगे बढ़ेगी रथ यात्रा। और इस वक्त हमारे साथ पवन, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन का ही रुख कर लेते हैं। पवन, मनाने की बहुत कोशिश हुई चाचा की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव तो मिले नहीं, यहां पर सामंजस्य बैठ नहीं पाया। अब विजय रथ यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ परिवर्तन रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन ये देखना होगा 2022 में ये यात्रा कितनी सफल इन दोनों के लिए हो पाती है। हाँ बिल्कुल शिल्पा, रथ यात्रा की शुरुआत 2011 में अखिलेश यादव ने क्रांति रथ यात्रा से की थी। उसके बाद 2012 में प्रचंड बहुमत के साथ आए, लेकिन फिर जब दूसरी बार रथ यात्रा उन्होंने शुरू की तो विकास रथ यात्रा थी 2016 में। और 2016-17 के बीच में चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में तलखी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अखिलेश यादव जब टिकट की घोषणा किए तो वो इस बात की चिंता कर रहे थे कि कहीं ऐसे प्रत्याशी ना दे दिए जाएं जो शिवपाल सिंह यादव के साथ चुनाव के बाद मिल जाए, लिहाजा उन्होंने आनंद फानन में अपने लोगों को टिकट दिया जो जीत भी नहीं सकते थे। अब विजय यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव और उसमें शिवपाल सिंह यादव नहीं रहेंगे, और विकास यात्रा में भी शिवपाल सिंह यादव नहीं थे। मुलायम सिंह यादव ने तब भी आशीर्वाद दिया था लामाटियनियर ग्राउंड से, और आज अखिलेश यादव कल दिल्ली जाकर के मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने का काम किए। चाचा शिवपाल ने तमाम सारी बातें कही। अखिलेश यादव को लगता था कि शिवपाल सिंह यादव उनको चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ उनसे गठबंधन करेंगे, कुछ सीटें छोड़ देंगे, एक सीट पहले कहते थे, फिर बाद में कुछ सीटों पे आए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हर जगह कि जब भी मैं प्रयास करता हूं अखिलेश यादव फोन पे नहीं आते हैं, अखिलेश यादव मिलते नहीं है, अखिलेश यादव। और ये तलखी जो है वो साफ साफ पवन नजर भी आती रही है बीच बीच में, इसीलिए परिवर्तन रथ यात्रा जो है अखिलेश निकाल रहे हैं। हमारे साथ श्याम भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनका रख कर लेते हैं। श्याम, भ्रमण होगा यहाँ पर, तमाम जगह पहुंचेंगे, कानपुर में क्या तैयारियां दिख रही हैं इन रथ यात्राओं को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि कानपुर के जाजमऊ इलाके से यात्रा शुरू होगी, जिसके बाद एलिवेटेड पुल के माध्यम से नौबस्ता तक जाएंगे। नौबस्ता से हमीरपुर रोड पकड़ करके घाटमपुर पहुंचेंगे। घाटमपुर में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस जनसभा में जो उनका पिछला कार्यकाल रहा है 5 साल का अखिलेश यादव का, वो उस दौरान की उपलब्धियां गिनाएंगे। जो पावर प्लांट है वहां पर किस तरीके से उन्होंने काम कराया उसको बताएंगे, और इसके अलावा जो मौजूदा सरकार है उस पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद राजा रामपाल, ठीक, यानी कि तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। इस वक्त कन्हैया का रुख कर लेते हैं। मथुरा से कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, आपके पास अभी क्या जानकारी है? देखिए, शिवपाल देर रात पहुंचे हैं वृंदावन में अभी उनका जो शेड्यूल है वो बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा, और 101 शंखनाथों को, ब्राह्मणों के शंखनाथों के साथ ही उनकी रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। आपको बता दें क्योंकि मथुरा में कभी समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं चली है, ऐसे में मथुरा से ही शिवपाल यादव अपनी यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 2 यात्राओं की शुरुआत हो रही है, जहां एक और अखिलेश यादव। बिल्कुल, यानी कि कन्हैया आशीर्वाद लेके बांके बिहारी का, उसके बाद शिवपाल यादव शुरुआत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए।